वेरी वेरी वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। यहाँ से हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी CDP आपके टीचिंग एटीट्यूड का ये टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर EMRS SSSB KVS NVS जैसे एग्जाम्स के लिए। अगर आप भी यहाँ पर शिक्षण शास्त्र की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए हमारे सेशन को। आप सभी के लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन टीचिंग एटीट्यूड से आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, वॉटसन। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर कीजिएगा। आप सेशन को सेव कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका। बिल्कुल विलियम जेम्स ये है आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, विलियम जेम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। लिबिडो का अर्थ है, ई लिबिडो सॉरी ईगो लिबिडो, ईगो लिबिडो का अर्थ है। ऑप्शंस हैं आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि, ईगो सिंटोनिक। ये एक यूनिक क्वेश्चन है। ईगो लिबिडो का अर्थ नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। ईगो लिबिडो से देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आत्म प्रेम, ईगो लिबिडो मीन्स आत्म प्रेम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस टाइप से नए नए क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं यहाँ पर आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। EH एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? EH एरिक्सन के अनुसार ऑप्शंस है 8, 6, 7, 9। आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। 8। EH एरिक्सन के अनुसार विकास की मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं। और 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में? पहला ऑप्शन है प्रारूप का, दूसरा ऑप्शन है सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, पाठ्यवस्तु का। शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में अंतर क्या होता है? प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्यवस्तु का? चलिए देखते हैं आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का। शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में अंतर होता है, यहाँ पर उद्देश्यों का अंतर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है गुदा अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेन्द्रिय अवस्था, यौन प्रधान अवस्था। चलिए बताइए सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? यहाँ पर आंसर है आपका अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने देखिए यहाँ पर।
किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था ऐसा? ऑप्शंस है जेबी वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फ्रायड ने। बहुत ही अच्छी लाइन है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका फ्रायड ने। ये कथन कहा है फ्रायड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आंसर के साथ नोट करेंगे बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है ये आपको हर जगह से नहीं मिलेंगे, बहुत छटे हुए क्वेश्चंस है। कथन वाले क्वेश्चंस को खासकर आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। ऑप्शंस है प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या यहां पर अगला ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं अगला ऑप्शन है। सो फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या हो सकता है? अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एस टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सो बिल्कुल आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। EMRS के जो एग्जामिनेशन अभी होने हैं उसके टीचिंग एप्टीट्यूड वाला टॉपिक यहाँ पर आपको सॉल्व कराया जा रहा है। सो फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आपका आंशिक दमन। ओके, आंशिक दमन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने की? ऑप्शंस है गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सब लोग चैनल को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक ये सेशंस आप पहुंचाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर AMRS, DSSB, CTET, KVS, NVS। राइट आंसर इज मनोविश्लेषणवाद ने। इनके द्वारा ही यह अवधारणा दी गई थी बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सबके सामने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कथन है, किसका कथन है ये? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडोगल का या वॉटसन का? कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कथन को नोट कीजिए सबसे पहले। सो यह कथन है आपका मैकडोगल का। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, चलिए आई होप आप सब क्वेश्चन नोट करते जा रहे हैं, मैं ऐसा सोच रही हूं, बिल्कुल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहां पर। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक स्थान व समय पर, जीवन पर्यंत या उपयुक्त सभी। सो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, मतलब शिक्षा प्राप्त करने का, प्रदान करने का निश्चित स्थान होना चाहिए, जैसे विद्यालय। तो यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, निश्चित स्थान पर। नोट कर लीजिएगा, ये भी एक बिल्कुल न्यू और यूनिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है।
फिर से एक कथन वाला क्वेश्चन। ऑप्शन है स्किनर का, वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का या वॉटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। कथन को नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। स्किनर। स्किनर के द्वारा कहा गया था यह कथन कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। बहुत ही बेहतरीन लाइन है और इस लाइन का अर्थ समझने के लिए आपको स्किनर की जो थ्योरी है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। ऑप्शंस है बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में। पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण शास्त्र का जो ये टॉपिक है, ये आपका पूरा बेस्ड है आपके समझ पर। ठीक है, आपकी इंटेलिजेंसी पर बेस्ड है। यहाँ पर कुछ भी आपको याद नहीं करना है। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है आपके इन सभी शिक्षणों में, चाहे वो आपका सामूहिक शिक्षण हो, मनोवैज्ञानिक शिक्षण हो या बहुकक्षीय शिक्षण हो। इन सभी में इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। सो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। ये एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। सो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था में है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। लंबात्मक विधि। ऑप्शंस है कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन ड्यूवी ने, जॉन लॉक ने, कोई नहीं। इस लाइन को भी नोट करेंगे। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जब आप नोट करते, धीरे धीरे आपके पास अपना एक नोट्स बनकर तैयार हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नोट करने की हैबिट डालिए। सो यह विधि का अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने। ओके, कार्ल सी गैरिसन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नोट कर लिया सभी ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। कथन है, ये पूरा क्वेश्चन एक कथन है और ये कथन किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शंस है रॉयबर्न का, ड्यूवी का, एम्बिल का या गैरेट का। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। सो फ्रेंड्स, यह कथन दिया गया था आपके रॉयबर्न के द्वारा। नोट करेंगे, रॉयबर्न के द्वारा यह कथन दिया गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जैसा कि मैंने कहा, कथन वाले क्वेश्चंस आप किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था।
तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शंस है जॉन ड्यूबी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने या स्किनर ने। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? पेस्टोलॉजी के द्वारा ये कहा गया था। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेस्टोलॉजी ने कहा था। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। आज का पहला सेशन था हमारा, इसके आगे भी आपको सीरीज डेली प्रोवाइड करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। प्ले वे, प्ले वे पुस्तक है, नोट कर लेंगे। अब देखते हैं ऑप्शंस। प्ले वे पुस्तक के रचयिता है, ऑप्शंस है फ्रायड, वॉटसन, मन, हेनरी कॉल्डवेल कुक। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं आपके हेनरी कॉल्डवेल कुक, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? शिक्षक, विद्यालय, बालक या उपरोक्त सभी? शिक्षा का केंद्र बिंदु, आप सोच कर देखिए आपको क्या लग, शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन हो सकता है? शिक्षक तो नहीं होगा। बालक, शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, सबसे मुख्य पॉइंट, सबसे प्रमुख बालक होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, और बाल केंद्रित शिक्षा भी इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? ऑप्शंस है अंतःदर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक या चरित्र लेखन। कौन सा विधि है ऐसा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक विधि जिसमें मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दो भाग किया जाता है, एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये अंतःदर्शन का विधि है ये। ठीक है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम हॉल में। इस क्वेश्चन को समझने में आपको 2 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, अंतःदर्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर, ऑप्शंस है जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या इटली के? स्किनर किस देश के नागरिक हैं? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या इटली के? ये हैं आपके अमेरिका के। ठीक है, स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 21, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मस्तिष्क दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? ऑप्शंस है प्रयोगात्मक, निरीक्षण, गाथा वर्णन, चरित्र लेखन। व्यवहार का निरीक्षण, वो आपके व्यवहार, बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आपके मेंटलिटी के बारे में वो समझने का प्रयास करेगा। तो ये कौन सी विधि होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। ये है आपका निरीक्षण विधि। आंसर बहुत इजी था, निरीक्षण विधि, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्या परिभाषा है क्रो एंड क्रो की? ऑप्शंस देखिए,
मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? चलिए, ये भी आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन आंसर है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन है अरस्तु, वॉटसन, रूसो, वुंड। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु, वॉटसन, रूसो या वुंड। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे यहाँ पर अरस्तु। ठीक है, अरस्तु इज राइट आंसर कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 24, मनोविज्ञान के संदर्भ में स्किनर की परिभाषा है। अब यहाँ पर स्किनर की परिभाषा देखेंगे। ऑप्शंस है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इनमें से कौन सी परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई थी मनोविज्ञान के लिए? तो स्किनर की परिभाषा यहाँ पर है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट करेंगे मनोविज्ञान के लिए स्किनर की परिभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वॉल्फ, टाइडमैन, वुंड, टिचनर। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन से किया गया था वॉल्फ के द्वारा। वॉल्फ इज राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन को नोट करेंगे और वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड्स शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? ऑप्शन है प्लेटो ने, लोविच ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? प्लेटो ने, लेविड ने, लोविड ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने। आंसर है वुडवर्थ ने। प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास। समझिए क्वेश्चन को, किस संदर्भ में कहा है क्रो एंड क्रो ने ऐसा? अंतर्दर्शन के संदर्भ में ऐसा कहा गया है।
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या भौतिकता का? खेल के माध्यम से गुण विकसित हो रहा है, मतलब कौन सा गुण हो सकता है? सो बिल्कुल यहाँ पर सामाजिकता का गुण विकसित होगा, सोशल लाइफ उसकी डेवलप होगी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सोशल, सामाजिकता का विकास होगा खेलों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 29, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? अंतर्दर्शन, बहिदर्शन, प्रयोगात्मक या यहाँ पर ऑप्शन है जीवन इतिहास। इनमें से कौन सी विधि ने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिया? जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक, बहिदर्शन या अंतर्दर्शन? सो द राइट आंसर इज प्रयोगात्मक विधि। इसी ने सबसे पहले मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, और ये आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? ऑप्शन है वॉटसन, जीन प्याजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफ्का या कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और मुझे बताएंगे आपको वीडियोस कैसी लगी एंड पहला सेशन आपका समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी तो हम सेशंस को कंटिन्यू करेंगे और भी सेशंस लेकर आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो निम्नलिखित में से संज्ञानवादी के जनक कौन है? यहाँ पर जीन प्याजे व ब्रूनर, ये है संज्ञानवादी पद्धति के जनक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।